इस साल तुम्हारे पसंद की सस्ती नेल पॉलिश आसानी से मिल जाए बाजार में। जिन कम कीमती कपड़ों पर तुम हाथ रखो वे तुम्हारे हो जाएं और तुम्हारे सपनों का रंग गुलाबी हो। तुम्हारी माँ की हिदायतों का वजन कुछ कम हो। पिता की बीमारी और चुप्पी दोनों खत्म हो जाए इस साल। भाई की जासूसी और पड़ोसियों के ताने कुछ कम हो जाएं इस साल। अपनी छोटी सी नौकरी में तुम्हारा विश्वास बना रहे। अपना छाता, रुमाल और हेयरपिन तुम कम से कम भूलो और तमाम यातनाओं के बाद भी तुम लौट सको। तुम्हारी पुरानी डायरी और दोस्त इस साल और तुम्हारे पास हो इतना पैसा कि खरीद सको अपनी पसंदीदा किताबें और मोबाइल में हो इतना बैलेंस कि कर सको किसी से भी बात। इसी शुभकामना के साथ तुम्हें ये साल मुबारक हो। मैं ये बिल्कुल दिल से नहीं कहना चाहता कि नया साल मुबारक हो। मैं ये चेतना देना चाहता हूं, ये चेताना चाहता हूं कि इतने बरस जो बीत गए वो पुराने क्यों हो गए। हर वर्ष तुमने क्या सीखा। आज से कसम खाओ समय की बचत करूंगा, कोई नई स्किल सीखूंगा, अपने लक्ष्य के प्रति हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ूंगा और रोज दिन भर में जो अचीव किया, जो खराब किया, जो प्राप्त किया, जो खोया, ऐसी 5 बातें लिखकर सो जाऊंगा। 3 चीजों के लिए वर्ष 2026 अगर आपने लगा दिया तो यकीन मानिए इस 2026 में आप अपने लिए बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को नव वर्ष की शुभकामना। हम 2 नववर्ष मनाते हैं, एक अंग्रेजी नववर्ष और एक हिंदू परंपरा का भारतीय नववर्ष। अंग्रेजी नववर्ष 2026 आपके लिए शुभ हो। अंग्रेजी मानक का कैलेंडर वर्ष का 2026 नंबर लेकर के आता है, यानी कि यह हमें बताता है 2, 2, 4, 6, 10 और मूलांक के तौर पर यहां एक अंक आ रहा है, फर्स्ट नंबर आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि यह वर्ष उन लोगों का वर्ष है जिन्होंने पिछला लंबा संघर्ष जीते हुए इस बार ठाना है कि अब सब कुछ पाना है, कुछ भी हमारी मुट्ठी से निकल के ना जाए। याद रखिए, सफलता उस धूल के रेत के समान होता है जिसे अपनी मुट्ठी में हम जितना ज्यादा जकड़ के रखना चाहते हैं वो उतनी तेजी से हमारी पकड़ से बाहर होता है। यानी इसे आसान न समझा जाए, इसे बड़े प्रेम से थोड़ा थोड़ा करके अपने झोले में भरना पड़ेगा ताकि यह हमारे हाथ से छूट ना जाए। क्या करना चाहिए? देखिए, इस बार अपने पूरे 2026 के वर्ष को 3 चीजों में बांट दीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने में, यानी रोज एक्सरसाइज करना है, टाइम से उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट बनानी है। कुछ भी हो जाए आप कोशिश करिए कि सुबह की ताजी हवा लेने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन ये बात दिल्ली वालों पर लागू नहीं होती है। और व्यायाम और योग और ध्यान पर अपने आप को लगा देना है जिससे कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए, आप एक्यूरेसी की तरफ आगे बढ़े, आपका जो ध्यान आकर्षण है वो बढ़े, आपके ध्यान की प्रक्रिया अच्छी हो जाए। करियर, जो आपका यूपीपीसीएस का करियर है, रोजाना 8 घंटे की पढ़ाई का प्रण लीजिए और इस 8 घंटे की पढ़ाई को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तो आप मॉर्निंग टाइम डिवाइड कर लीजिए, एक जो है आफ्टरनून टाइम डिवाइड कर लीजिए, एक आप जो है इवनिंग टाइम डिवाइड कर लीजिए, जिसमें से 2 टाइम, कोई भी 2 टाइम जो आपको सुटेबल लगता है, 2 टाइम आपके पढ़ने का टाइम होगा। इस टाइम नई चीजों को पढ़ना है, जिन पाठ्य पुस्तकों को आपने पढ़ने का मन बनाया है। जैसे यूपीपीएससी के लिए अक्सर सलाह दी जाती है
कि कम से कम 2 विषय उठाइए और 2 बड़े विषयों को एक साथ पढ़िए। लाइक एनसीईआरटी से शुरू करिए, 2 विषय आपने हिस्ट्री मान लीजिए उठा लिया और पॉलिटी उठा लिया, या हिस्ट्री उठा लिया, ज्योग्राफी उठा लिया। सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ने की सलाह दी जाती है, फिर उसके बाद आप हिस्ट्री और फिर पॉलिटी पर आएंगे। तो कुल मिलाकर के आप कोई भी 2 विषय आपने उठाया, उसी को एनसीईआरटी से कवर किया। 1 महीने में आपने टारगेट बनाया कि मुझे 1 महीने में, यानी कि टारगेट बेस्ड स्टडी करनी होती है यहाँ पे। जैसा कि अक्सर अभी पॉडकास्ट लिया था हमने और विपुल सर ने, तो वहां पर भी यही सिखाने की कोशिश की गई कि आप जो है टारगेट बेस्ड स्टडी करिए, ना कि टाइम वेस्ट स्टडी करिए। मतलब समय आधारित पढ़ाई नहीं, बल्कि टारगेट आधारित पढ़ाई करिए। टारगेट कैसा सर? टारगेट बनाइए कि 1 महीने में मुझे ये पूरा पोर्शन पढ़ लेना है, खत्म कर लेना है, खत्म करके समझ लेना है, फिर इसके पीवाईक्यूज लगा लेने हैं, फिर इसके मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आधार बनाइए। और 2 टाइम पढ़ने का होना चाहिए, 1 टाइम अभ्यास का होना चाहिए। अभ्यास और रिवीजन ये आपको कर लेना चाहिए। तो अभ्यास और रिवीजन पे 1 टाइम डाल दीजिए। अगर आपने ये पूरे 8 घंटे, ये 6 से 8 घंटा हो सकता है, 6 to 8 आवर्स इसको रख लीजिए। तैयारी करने वाले अलग अलग विद्यार्थियों पर अलग अलग नियमावली लागू होती है। और ये जो 6 से 8 घंटे हैं, ये इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि आप 4 घंटे कोचिंग किए, फिर वहां से आपने रफ वर्क किया था, फिर घर आकर के आपने फेयर वर्क किया, या फिर ये वो 6 से 8 घंटे बिल्कुल नहीं है जिस टाइम पर आप अपना समय जो है मूवी भी देख रहे थे और उस टाइम पे कुछ कुछ कंटेंट भी देख ले रहे थे। ये वो समय बिल्कुल नहीं है जिस टाइम पे आप अपने दोस्तों से चर्चा परिचर्चा में 1 आध बातें सीख गए होंगे। वो सारी चीजें इस 8 घंटे के बाद आती हैं। ये 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है, जो कि 6 से 8 घंटे होना ही चाहिए। अगर आपने साथ में पेड बैच भी ले रखी है, तो ये पढ़ाई पेड बैच प्लस सेल्फ स्टडी के साथ 10 घंटे की हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर सेटिंग के साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं या सेल्फ स्टडी करके घर पे बैठ के पढ़ते हैं और पेड बैच ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तो ऑफलाइन क्लास के साथ आपके 5 से 6 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। अब ये दोनों तरह के विद्यार्थी होंगे, वो अपने अकॉर्डिंग देख ले। कुछ बच्चे होंगे जो जॉब होंगे, तो जॉब वाले विद्यार्थी 4 से 5 घंटा मिनिमम निकाले। बस फर्क इतना पड़ेगा कि इनका सिलेबस लेट में कंप्लीट होगा। ये ऐसा नहीं कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इनका सिलेबस लेट में कंप्लीट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बच्चा 10 घंटे समय दे रहा है, आप 4 से 5 घंटे दे रहे हो, तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस जॉब के साथ आप थोड़ा सा मानसिक थकान से जूझ रहे होते हैं, आप शारीरिक थकान से जूझ रहे होते हैं, वो सामान्य विद्यार्थियों से अलग होता है। लेकिन आप सामान्य विद्यार्थियों के मुकाबले जॉब करने वाले विद्यार्थी की जो मानसिक क्षमता होती है, जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है, वो बहुत शानदार होती है एक 4 दीवारी में रहने वाले विद्यार्थी से अगर तुलना करें तो। ऐसे भी विद्यार्थियों को इसी जॉब की श्रेणी में रखा जाएगा जो इस समय पीजी कर रहे हैं। अपने एकेडमिक्स को हमने स्टार्टिंग से ही आपको बोला, पॉडकास्ट में ये बात हुई थी कि आपका जो एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत शानदार होने चाहिए। एकेडमिक छोड़ के क्यों तैयारी करने लगते हैं आप लोग, मुझे बिल्कुल आज तक समझ में नहीं आया कि ये कहाँ तक तर्कसंगत बैठता है। लेकिन मेरा मानना है, वर्तमान समय की मांग है कि आप एक स्किल्ड युवा बन करके निकलिए जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो। ठीक है, कितना सही है प्लान भी, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक पीजी होना चाहिए जो कि रेगुलरली क्लास में जाकर के अच्छे से पढ़ के किया हुआ होना चाहिए, ना कि गाइड आधारित हो। तो ये सारी बातें। अच्छा, ये रहा आपके यूपीपीएससी के आधार पर रोजाना पढ़ाई का काम, जो कि 2026 में करना है। तब जो है आप खुशियां कैसे मनाएंगे? अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ आप समय बिताइए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। हम आमूमन दोस्तों से कई बार वे बातें भी कह लेते हैं जो शायद हम अपने माता पिता से ना कह पा रहे हो, अपने सगे भाई बहन से ना कह पा रहे हो। तो इस बार एक काम करिएगा मेरे कहने पे, कि आप अपनी माता जी को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करिएगा, अपने पिताजी को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करिएगा, अपने सगे भाई बहन को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करिएगा। जो बातें आप बाहरी व्यक्ति से शेयर कर देते हैं आसानी से या हास्य के रूप में, वही बातें आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन से कह करके इस बार 2026 में एक बार उनको प्यारा सा हक करके, टाइटली पकड़ के उनको कहिएगा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं माताजी, पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहन, और आज तक मैं कह नहीं पाया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। एक बार अपने अंतर मन को थोड़ा सा समझाइए और अपने माता पिता, अपने भाई बहन को सगा दोस्त बनाइए, क्योंकि बाहरी दुनिया में जिसको भी आप अपना सगा दोस्त समझते हैं वो उतना सगा सच में नहीं है जितना आप मानते हैं। हाँ, कम से कम 2-3 ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपके द्वारा शेयर की गई किसी भी बात के आधार पर आपको जज ना करें।
सही सलाह दे, ना तो वो ऐसे मित्र हों जो आपकी बात को सबसे ऊपर रखें, प्रायोरिटी पे रखें, ना तो वो ऐसे मित्र हों जो आपकी बात को हमेशा काटें, आपको बेवकूफ समझे। नहीं, आप इन दोनों लोगों से बचिए, ये दोनों ही आपके लिए खतरनाक है। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको परिस्थिति, स्थिति, व्यवस्था और कार्य व्यवहार के आधार पर ये बता सके कि इस स्थिति में ये चीज जो तुम सोच रहे हो ये इतनी उचित है, ये तुमको इस प्रकार से लाभ पहुंचाएगी, या ये चीज इतनी अनुचित है, ये इस प्रकार से तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इतना ही करना होता है, इतना ही करके आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बातों का अगर ध्यान रखें, केवल ये 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आने वाला 2026 आपको एक साधारण व्यक्ति से देश के कुछ 1000, 2000, 10,000 लोगों के अंदर खड़ा कर देगा। यकीन मानिए अगर आप इन 3 चीजों पे काम करते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिट है तो स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये स्वस्थ शरीर हुआ, अब इसमें स्वस्थ मस्तिष्क होगा। स्वस्थ मस्तिष्क होगा जो कि अपनी लक्ष्य के प्रति एक विशेष चेतना रखेगा और वो इतना समय दे पाएगा, इसमें उसको थकान महसूस नहीं होगी, इसमें उसको कोई बीमारियां नहीं घेरेंगी, किसी प्रकार की विपन्नता नहीं आएगी, और फिर आप जाकर के अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होंगे। अगर कभी मेंटल स्ट्रेस आता है, कभी आप दुखी महसूस करते हैं, कभी आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये जो 3-4 आपके सगे दोस्त हैं, ये जो आपके माता पिता हैं, जो आपके भाई बहन हैं, ये आपको आगे ले जाएंगे। अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे भी एक बात और कहना चाहूंगा, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर हमारा आरंभ 17.0 बैच प्रारंभ हो चुका है। आरंभ 16.0 बैच बंद हो चुका है, जो कि हमने आपको बताया था कि आरंभ 16 बंद हो चुका है। हाँ, आप अभी भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो बैच स्टार्ट हुए लगभग अभी 1 वीक to 2 वीक हो रहा होगा, नहीं मतलब उसमें जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं लगभग 10 दिन हो रहा होगा उसमें क्लास स्टार्ट हुए। तो आप ऐसा नहीं कि उसको नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बट अब हमारा 17 बैच आ चुका है जिसमें आपको स्पेशली 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी ये जो न्यू सेल है, न्यू ईयर सेल है, नए साल में हम स्टडी आईक्यू परिवार के सभी शिक्षक, स्टडी आईक्यू परिवार, पूरा स्टडी आईक्यू की पूरी टीम, स्टडी आईक्यू आपको क्या दे रहा है, तो ये न्यू ईयर के रूप में हम आपके फीस में 50% का सीधा डिस्काउंट दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको डबल वैलिडिटी दे रहे हैं। ये सेल आपका 4 जनवरी को समाप्त हो जाएगा, यानी ये ऑफर आपके पास केवल और केवल 4 जनवरी तक है। इसको आप वीके लाइव कोड लगा करके अवेल कर सकते हैं, यानी वीके लाइव कोड पर आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा और 50% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, जिसमें आपका कंप्लीट प्री मेंस इंटरव्यू, ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें हम बच्चे को उसकी फाउंडेशन लेवल से तैयार करते हैं। जो पढ़ाया जाता है, जैसे मान लीजिए लाइक हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है या पॉलिटी पढ़ाई जा रही है या इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है या ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, तो इस तरह से पढ़ाई जाएगी कि कंटेंट को प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड रखा जाए। प्री प्लस मेंस का मतलब क्या हुआ कि हम डेटा को इस तरह से प्रस्तुत करें कि उसके मुख्य परीक्षा में उसके लेखन यानी उसकी आंसर राइटिंग की व्यवस्था भी आपके माइंड में एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जाए, और साथ ही साथ डेटा बेस्ड तैयारी भी आपकी होती रहे कि ये डेटा प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच आपको दे दिया जाता है। अच्छा, इस बैच को परचेज करने की प्रक्रिया बड़ी सीधी और बड़ी सरल है। आपको कुछ नहीं करना होता, आप जाइए और यहां से जा करके आप क्या करिएगा, स्टडी आईक्यू सर्च कर लीजिएगा। स्टडी आईक्यू सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर ही स्टडी आईक्यू बेस्ट ऑनलाइन कोर्स करके दिखाई पड़ेगा एक लिंक, इसको ओपन करिएगा। यहाँ पे स्टेट पीएससी सर्च करिएगा। स्टेट पीएससी में आप किस राज्य से हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। आपके स्क्रीन पर हमारा आरंभ 17.0 बैच दिख रहा होगा। इसी बैच के माध्यम से आप आरंभ बैच परचेज कर सकते हैं। ये आरंभ बैच की फीस आपको दिखाई पड़ रही होगी थोड़ी ज्यादा, बट आप इसको जैसे ही परचेज करने के लिए बैच पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये इसका प्लेटिनम और गोल्ड आपको मिल रहा है। सर ये प्लेटिनम और गोल्ड क्या होता है, तो हम आपको क्लियर कर दें कि हमारे प्लेटिनम और गोल्ड की क्लास के बारे में बता दें। दोनों में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। दोनों में आपको इंडिविजुअल मेंटोर मिलते हैं। हर बच्चे के लिए मेंटोर लगा दिए जाते हैं, 10-10, 15-15 बच्चों का ग्रुप बना करके उनको एक मेंटोर दे दिया जाता है। ये मेंटोर कौन होते हैं, ये मेंटोर होते हैं जो यूपीपीसीएस में ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं, सिलेक्टेड हैं, ऑलरेडी जॉब्ड हैं, तो ये आपको टाइम निकाल करके समय देते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है। अब देखिए, मंथली करंट अफेयर की आपको मैगजीन दे दी जाती है और हमारे यहाँ एक आईजीपी प्रोग्राम चलता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ताकि हर बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप की जा सके और ये सबके लिए होता है। तो ये आप इतना कर सकते हो।
अच्छा, लेकिन जब आप यहाँ इसके नीचे जाओगे तो यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा भी कुछ ग्रीन कलर के टिक्स दिख रहे होंगे, बट यहाँ क्रॉस किया गया है। क्या मतलब है इसका? देखिए, दरअसल हम सरल भाषा में आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो प्लेटिनम है ना, वो उन बच्चों के लिए है जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, तैयारी शुरुआत करना चाहते हैं, या साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जिनका अभी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पे ना तो उतना इंटरेस्ट है और ना तो वो उतना अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उस विषय को लेकर के, या यूपीएससी या यूपीपीएससी की डिमांड को नहीं समझ पाते, तो उनके लिए है, नए बच्चों के लिए है। हाँ, और ये किसके लिए? जिन्होंने ऑलरेडी कुछ पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत उनका बेसिक्स क्लियर है, तो ये बैच उनके लिए होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि आपको एक रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा। रिकॉर्डेड मिलने से क्या फायदा है? आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, 10 घंटे दे सकते हैं आप, तो आप लाइव क्लास भी देखिए और रिकॉर्डेड भी देख लीजिए अलग से, है ना। मतलब कि 2 बैच मिल जाती है। सरल भाषा में समझिए कि इसमें आपको 2 बैच दे दिया जाता है। एक बैच जो पीछे की पूरी रिकॉर्ड की गई है टीचर्स की, उसमें टीचर अलग होते हैं, लाइव में टीचर अलग होते हैं। फायदा क्या मिलता है कि आपको एक ही बैच में 2 टीचर्स से पढ़ने का मौका मिल जाता है। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स पूरा आपको अलग से दे दिया जाता है, ताकि प्री निकालने में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट अलग से ना मारना पड़े, कोई बाहरी किताब, कोई बाहरी यूट्यूब वीडियो, इन सब के चक्कर में आपको ना पड़ना पड़े। ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टी, यानी कि जो मेंटर्स आपको सलाह देते हैं पढ़ने लिखने की वो अलग है, और ग्रुप बना करके टीचर्स से आपका अलग से जूम मीटिंग कराया जाता है, आपके बैच में उनको भेजा जाता है ताकि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जा सके। हम 10,000 प्लस एमसीक्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाठ्यक्रम एक हिंट है, और उस हिंट की डीपनेस को समझने के लिए आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो। बिना पीवाईक्यू आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते, ये तो लिख के ले लीजिए आप, है ना। तो ये 10,000 प्लस एमसीक्यू टीचर्स के द्वारा सॉल्व कराया जाता है, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सके। और एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड कोर्स दे दिया जाता है, ताकि नया बच्चा एकदम एनसीईआरटी से शुरू करे और उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। सारी बुक्स आपके घर पे भेज दी जाती है। तो ये रहा हमारा आपका, और इसकी वैलिडिटी क्या है? 24 महीने 24 महीने, यानी कि 2 साल प्लस 2 साल, 4 साल की वैलिडिटी मिलेगी इस पूरे कोर्स में, प्लेटिनम में। और यहाँ पर 1 साल प्लस 1 साल, यानी कि 2 साल की वैलिडिटी यहाँ पर होती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप प्लेटिनम खरीदना चाहते हो, तो खरीदोगे कैसे? बाई नाउ पर जाओ, अपना एक नंबर डाल दो, ठीक है, अपना एक नंबर आपने डाल दिया। चलिए, मैंने अपना नंबर डाल दिया है, और अब मैं देख लेता हूं कि इसमें एक ओटीपी आएगी। आपको भी यही प्रोसेस करना है, 829815, ठीक है ना। चलिए, तो ये अब आपका लॉगिन हो जाएगा। अब आप इसको जा करके यहाँ से बाई नाउ कर सकते हैं। बाई नाउ पे जाएंगे तो यहाँ कूपन का ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन अगर आप मोबाइल फोन से लॉगिन करेंगे तो कूपन का ऑप्शन यहाँ पेमेंट के आसपास कहीं पर आता है। लैपटॉप से ओपन करेंगे या फिर डेस्कटॉप से ओपन करेंगे, डेस्कटॉप साइट से, तो ही ऐसा दिखेगा। कोड क्या बताया मैंने आपको? बीके लाइव कोड लगा दीजिएगा। जब आप बीके लाइव कोड लगाएंगे तो बहुत से बच्चे अप्लाई करना भूल जाते हैं। अप्लाई करिए भैया, कोड तो तभी लागू होगा ना प्रभु मेरे। सीधा आप देख पा रहे होंगे कि 50% का डिस्काउंट है। 14,999 में आपको आरंभ 17.0 बैच मिल जाएगा 4 ईयर प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें कंप्लीट बुक आपके घर पे भेज दी जाती है। इसमें क्या क्या मिलेगा मैं बता ही चुका हूं। बुक्स मिल जाएगी, एनसीईआरटी मिल जाएगा, है ना, रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे 10,000 प्लस, लाइव क्लास अलग से मिल जाएगी, मेंटोर मिल जाएंगे, टीचर्स मेंटोर्स मिल जाएंगे। अब इसके अलावा और क्या चाहिए भैया? मेंस की पूरी पूरी कॉपी आपकी देखी जाती है, आप क्या लिख रहे हैं, क्या गलतियां हैं, उस पर टिप्पणी करके आपको भेजा जाता है कि भैया इसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे नंबर कटेंगे। तो ये 14,999 में आपको ये बैच हमारा मिल जाएगा। कौन सा वाला? प्लेटिनम वाला। कोड कौन सा लगाना है? वीके लाइव, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, आपको किसी भी तरीके की समस्या आती है, तो आप नीचे जाइएगा, यहां पर देखिएगा 2 चीजें हैं। ये है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका नंबर हम टीम को फॉरवर्ड कर देंगे, आपके पास डायरेक्ट कॉल बैक चली जाएगी, आप जो भी समस्या होगी उसका दिक्कत दूर कर दिया जाएगा। फिर भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आप मुझसे चैट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई समस्या होगी तो इसका निदान जरूर कर दिया जाएगा, अन्यथा हम आपका नंबर टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब देखिए करना क्या है सर इसमें, देखिए ये चीज है, यहां से जाकर के आप क्या करेंगे? अब पे नाउ करेंगे, जो भी आपके पास पेमेंट के ऑप्शन हो पे कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन भी उपलब्ध है, और हमारी इस बैच से प्री क्वालिफाई करने वाले बच्चों का पूरा फीस वापस करके मेंस और इंटरव्यू की फ्री गाइडेंस दी जाएगी, फ्री तैयारी कराई जाएगी, विद कोर्स, विद क्लास, विद मेंटोर। ये जान लीजिए आप, और ये चीज आपको लिखित रूप में भी मिलेगी, केवल मुंह से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए अगर आप ये प्लेटिनम नहीं लेना चाहते हैं, गोल्ड लेना चाहते हैं, तो गोल्ड में जाइएगा, वीके लाइव कोड लगाइएगा, और ये आपको कितने में मिल जाएगा देख लीजिए। तो यहाँ पर 8,999 ओनली 9,000 रुपीज, मतलब इतना ज्यादा डिस्काउंट है आपको कभी नहीं मिलेगा। और इसके लिए आपको वीके लाइव कोड लगा करके ये कोर्सेज परचेज कर लेने हैं। और ध्यान से सुन लीजिए, 50% डिस्काउंट केवल और केवल कितने तक रहेगा? तो 4 जनवरी तक रहेगा दोस्त,
ठीक है, तो नया वर्ष आप सभी को मुबारक हो। और इस बार जो मैंने बताया, अगर आपने ये कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको पिछले सफ में नहीं बैठा सकती। आप अगली कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार रहिए। विवेक पांडे का नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो, नववर्ष मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।